नमस्कार, एनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। गाइडलाइन अनलॉक 3, जी हां, केंद्र सरकार ने गाइडलाइन आज अनलॉक 3 की जारी कर दी है। इसी पर चर्चा करेंगे। चलिए, बड़ी खबर का रुख करेंगे और बताएंगे आपको किन किन जो छूट दी गई है सरकार की तरफ से, वो क्या कुछ छूट दी गई है। और इस वक्त की ये बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने जारी कर दी है अनलॉक 3 की गाइडलाइंस। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गृह मंत्रालय की ओर से दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 5 अगस्त से जिम और योगा के स्थान को खोलने की इजाजत दे दी गई है। सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है, नाइट कर्फ्यू को हटा दिया गया है। अब रात में कोई भी आदमी इधर से उधर जा सकेंगे और आ जा सकेंगे। मेट्रो रेल और सिनेमा घरों पर पाबंदी अभी भी जारी रहेगी। मास्क लगाना अभी जरूरी है और सभी कंटेनमेंट जोन के लिए खास तौर पर 31 अगस्त 2020 तक ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि सख्त लॉकडाउन कंटेनमेंट जोन में रहेगा। क्योंकि जिस तरीके से अभी तक वैक्सीन, कोई भी कोरोना की ऐसी कोई दवाई जो कोरोना के रोकथाम के लिए कारगर हो नहीं आई है, और इसीलिए यह फैसला लिया गया है कि जितने भी कंटेनमेंट जोन है वहां पर 31 अगस्त तक सख्त लॉकडाउन रहेगा। केंद्र सरकार ने बुधवार को अनलॉक 3 की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं और अनलॉक 3 में इस बार कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ और गतिविधियों को शुरू करने के लिए कदम उठाए गए हैं। हालांकि गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक सभी कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त 2020 तक सख्त लॉकडाउन लागू रहेगा, लेकिन सरकार ने रात के समय में जो कर्फ्यू होता था उसकी पाबंदी को अब हटा दिया गया है और 5 अगस्त 2020 से सभी योग संस्थानों और जिम को खोलने की अनुमति भी दे दी गई है। इन सभी जगहों पर स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के जारी मानक संचालक प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होगा और इसके लिए एसओपी जल्द ही जारी करने की बात आज की गाइडलाइंस में कही गई है। तो कुछ ही देर पहले केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस जारी की हैं और अब कुछ और भी राहत सरकार की तरफ से दे दी गई है। और जिस तरीके से जो अब गाइडलाइन जारी की गई है उसमें गृह मंत्रालय ने नाइट कर्फ्यू को हटा दिया है। योगा इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं उनको खोलने की इजाज़त दे दी गई है, जिम्नाजियम को खोलने की इजाज़त दे दी गई है। हालांकि इसके लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है वो जारी किया जाएगा। एक एसओपी किस तरीके से क्या कुछ नियमों के पालन किए जाएंगे उस बारे में जानकारी दी जाएगी, वो जल्द ही जारी कर दी जाएगी। और 5 अगस्त से योगा संस्थान और जिम खोले जा सकेंगे। तो जिस तरीके से लगातार जो त्योहार भी अब सामने आ रहे हैं, उनसे पहले कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की तरफ से एक राहत आम लोगों को दी गई है। अब त्योहार मनाने में कहीं ना कहीं थोड़ी ढील बरती जा सकेगी, लेकिन इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस भी आ रहा है भारत का, और उसके लिए भी इस गाइडलाइन में कहा गया है कि स्वतंत्रता दिवस को मनाया जा सकता है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए और सभी जो भी प्रोटेक्शन के लिए जो नियम जारी किए गए हैं, जैसे कि मास्क लगाना, सैनिटाइजर का उपयोग करना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, इनके साथ साथ इन सभी नियमों का पालन करते हुए स्वतंत्रता दिवस समारोह को मनाया जा सकता है, स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुआ जा सकता है। इसके अलावा स्कूल कॉलेज को भी अभी बंद रखने का फैसला लिया गया है। हालांकि इसका फैसला राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों पर छोड़ दिया गया है। तो जिस तरीके से आप जो अनलॉक 3 की जो गाइडलाइन जारी की गई हैं उसमें मुख्य बात यही है कि अब रात को जो कर्फ्यू लागू होता था वो अब हटा दिया गया है। रात में कोई भी कर्फ्यू नहीं है, लेकिन ये बड़ी बात, जितने भी कंटेनमेंट जोन है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है और हजारों की संख्या में रोज हर दिन कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, लगभग हर राज्य से कोरोना के मामले जो है वो सामने आ रहे हैं और लगातार कोरोना के संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है। ऐसे में ये बड़ा फैसला लिया गया है, जितने भी कंटेनमेंट जोन हैं वहां पर सख्त लॉकडाउन लागू रहेगा 31 अगस्त तक। ये अहम, और इसके अलावा जो रात को कर्फ्यू लगाया जाता था उसको हटा दिया गया है। ये बड़ा फैसला लिया गया है इस बार गाइडलाइंस के अनुसार।
और इसके अलावा जो स्वतंत्रता दिवस के बारे में कहा गया है गाइडलाइंस में कि स्वतंत्रता दिवस समारोह को मनाया जा सकता है लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। जिस तरीके से मास्क लगाना अभी भी ज़रूरी है, लेकिन जो मेट्रो रेल के लिए प्रयास लगाए जा रहे थे कि मेट्रो रेल चलाई जा सकती है, स्कूल खोले जा सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी फैसला अभी नहीं लिया गया है। केंद्र सरकार ने अनलॉक 3 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी। कुणाल कौशिक हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुणाल, क्या कुछ जानकारी है किस तरीके से अनलॉक 3 की जो गाइडलाइंस है उसका पालन किया जाएगा? बिल्कुल, निश्चित तौर पर केंद्र सरकार गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है, जिसमें जो फिलहाल नाइट कर्फ्यू था उसे हटा दिया गया। दूसरी चीज ये कि 15 अगस्त को लेकर एक एडवाइजरी जारी की, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि आप धार्मिक कार्यक्रम कर सकते हैं, स्वतंत्रता दिवस मना सकते हैं, लेकिन उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, लोगों को आपको दूरी पर बैठाना होगा। इसके साथ आप 15 अगस्त मना सकते। दूसरी चीज ये कि पहले जो योगा क्लास नहीं खुल रही थी उसे आप खोल सकते हैं, जिम खोल सकते हैं, ये एक चेंजिंग किया गया है। तीसरी चीज इसमें साफ तौर पर स्कूल और कॉलेज को फिलहाल अभी खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से लगातार जो है केस बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने अनलॉक 3 की एडवाइजरी जारी की है, उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है। और कंटेनमेंट जोन में किसी भी तरीके की छूट नहीं होगी। कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह पाबंदी रहेगी, वहां पर आवश्यक सामग्री है, वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो वहां पहुंचाएगा, और किसी भी जिले में अगर ज्यादा केसेस आते हैं तो वो केंद्र सरकार से संपर्क करेगा। जी, इसके अलावा फिलहाल जिस तरीके से त्योहार नजदीक हैं और त्योहारों से पहले ये केंद्र सरकार से कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी राहत आम लोगों को मिली है, तो किस तरीके से अब लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, जिस तरीके से जो है त्योहार नजदीक आ रहे हैं, उसी के तहत जो एडवाइजरी जारी की उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि आप धार्मिक कार्यक्रम नहीं कर सकते। हालांकि 15 अगस्त के लिए सरकार ने साफ तौर पर बोला कि आप 15 अगस्त लोगों के साथ मना सकते हैं, उसमें नियमों का पालन करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग बनानी होगी, मास्क लगाना अनिवार्य होगा। उसी के साथ स्विमिंग पूल, पार्क, रेलवे, मेट्रो अभी को फिलहाल इन्हें बंद रखने का फैसला किया गया है। इसमें आज एक महत्वपूर्ण चीज ये है, जिस तरीके से लगातार लोगों की मांग उठी कि इंटरनेशनल फ्लाइट को ओपन किया जाए, तो गृह मंत्रालय ने इसमें फैसला लिया है। सीमित संख्या में केंद्र सरकार ने इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए मंजूरी दी है। जी, और इसके अलावा मेट्रो पर अभी फैसला नहीं लिया गया है और सिनेमा घर भी नहीं खोलने की इजाजत दी गई। बिल्कुल, मेट्रो और सिनेमा घर खोलने की भी परमिशन नहीं दी गई है। इसमें जी, अगर चाहता है तो वो उसमें खोल सकता है। अगर वहां ज्यादा केसेस है तो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं खोल सकता है। ये एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर है, राज्य सरकारों के ऊपर निर्भर करता है। राज्य सरकार और केंद्र सरकारों को जारी किया, उसमें राज्य सरकारों को ये फैसले दिए गए हैं कि आपको अगर उचित लगता है तो वहां पर आप खोलें। जी, लेकिन लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, हालांकि दिल्ली में काफी कमी आई है, जिस तरीके से एक नया सिस्टम लागू किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में क्या यह अंदेशा नहीं है कि इस तरीके से और भी कोरोना के मामले बढ़ेंगे, और उनके लिए क्या कुछ इंतजाम दिल्ली सरकार की तरफ से? देखिए, जिस तरीके से लगातार पहले दिल्ली में केस एक्टिव हुए, होम मिनिस्टर अमित शाह और एक्टिव हुए, उन्होंने लगातार मीटिंगों का दौर किया, उनके लिए टीमें गठित की, केजरीवाल से लगातार मुलाकात की, वो खुद मैदान में उतरे। कई हॉस्पिटल्स खोले गए, 400 से 500 बेड के आपने पिछले दिनों में देखा होगा। दिल्ली एनसीआर में केसों की भी गिरावट हुई है। एक तरफ जहां 3 से 4 हजार केस पहुंच रहे थे, वहां अब मात्र 1700 के करीब केस लगातार प्रतिदिन। देखिए, साफ तौर पर जो है टेस्टिंग होगी, ज्यादा से ज्यादा केसेस आएंगे, पता लगेगा, तो वहीं इस पर संक्रमण पर काबू पाया जा सकेगा। जितनी ज्यादा टेस्टिंग होगी उतनी ज्यादा केस फिलहाल भारत में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एक ट्वीट कर जानकारी दी थी साफ तौर पर कि भारत में प्रतिदिन 5 से 1.25 लाख डेली टेस्ट किए जा रहे हैं। दिल्ली की अगर बात करें, दिल्ली में खुद अमित शाह ने कई जगह मौके पर जाकर जायजा लिया, खुद वह मैदान में उतरे, केजरीवाल भी उनके साथ थे, तमाम बड़े अधिकारी जैसे सेंट्रल से केंद्र स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, केंद्र स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे, तमाम बड़े अधिकारी उनके साथ मौके पर मौजूद थे। राज्यपाल अनिल बैजल भी थे, तमाम जायजा लिया। उन्होंने खुद प्रतिदिन दिन हर घंटे दिन रात मॉनिटरिंग कर रहे थे, दिल्ली को लेकर वे चिंतित थे। इस तरीके से लगातार दिल्ली में केस कंट्रोल हुए उनके बाद। जी, लेकिन कुणाल, जिस तरीके से जिम की काफी मांग की जा रही थी कि जिम को खोला जाए, लेकिन जिस तरीके से अब जिम को खोलने की इजाजत दी गई है 5 अगस्त से, उससे पहले एक नया एसओपी भी जारी किया जाएगा जिम को चलाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये अंदेशा अब रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से जिम के सामान का इस्तेमाल किया जाता है जिम करने वालों के द्वारा, तो कहीं ना कहीं उनमें कोरोना का संक्रमण फैल सकता है।
हाँ बिल्कुल, जैसा आप देखिए आपने बताया कि 5 तारीख से जिम और योगा क्लासेस खुलने वाले जी। हैं। उसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय एक एसओपी जारी करेगा, एक एडवाइजरी जारी करेगा, उसके तहत ही जिम ओपन होगी। जैसे कि साफ सुथरा सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, जी। प्रतिदिन जो है जिम को सैनिटाइज करना, उसी के तहत आप खोल सकते हैं। जी। और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो उस इलाके में नहीं खोले, जैसे कि कोई कंटेनमेंट जोन है वहां पे जिम है तो वो नहीं खुलेगी। साफ तौर पर जो एडवाइजरी जारी की गई है, जी बिल्कुल। कंटेनमेंट जोन के बाहर आप जिम खोल सकते हैं, उस पर कोई पाबंदी नहीं, लेकिन प्रतिदिन उसको सिर्फ सैनिटाइज करना होगा, मास्क लगाना होगा। तमाम ऐसी एडवाइजरी जो है केंद्र सरकार जारी कर सकती है 1-2 दिन में। जी, लेकिन जिस तरीके से एक ही सामान को सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे में चाहे कितने भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर लिया जाए, मास्क लगा लिया जाए, तो मास्क लगाना हालांकि कितना आपको लगता है क्या ऐसे नियमों का पालन हो पाएगा? क्योंकि उसमें थोड़ी थकान होती है, तो सभी अपना मास्क उतारेंगे। देखिए बिल्कुल, देखिए आप नॉर्मल अगर इसको समझने की कोशिश करें, अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश करें कि ये शिफ्ट के अकॉर्डिंग चलेगी। जी। लोग कम होंगे, दूरी बनानी रखनी होगी, जी। प्लस जैसे कि कोई भी शिफ्ट है, 2 शिफ्ट 3 शिफ्ट में जिम खुलेगी, जी। पूरे दिन आप इसको नहीं खोल सकते। उस जी। शिफ्ट के हिसाब से आपको सैनिटाइज कराना पड़ेगा। जैसे कि जो पहली शिफ्ट है वो जाएगी, उसके बाद सैनिटाइज कराया जाएगा, दूसरी शिफ्ट आएगी तो इसको सैनिटाइज किया जाएगा। इस तरीके की गाइडलाइंस जो है स्वास्थ्य मंत्रालय अभी जारी कर सकता है। जी कुणाल, इसके लिए क्या कुछ जो अनलॉक 3 की जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं, अब क्या कुछ आम लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? देखिए आम लोगों का एक तो ये कि जो लोग योगा में रुचि रखते थे, जो लोग फिटनेस को लेकर रुचि रखते थे, उन लोगों के लिए बड़ी राहत है जी। कि वो अपना जिम जा पाएंगे, योगा जा पाएंगे। और दूसरी एक लोगों में निराशा भी है कि पिछले 4 महीने से जो लॉकडाउन लगा हुआ है, वे अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। जो है किसी को मूवी देखने का शौक है तो वो मूवी नहीं देख पा रहे थे। तो अभी फिलहाल ये बंद है, तो लोग कुछ निराश भी हैं, कुछ लोग समझ भी रहे हैं कि देश में कोरोना वायरस का प्रकोप है, तो लोग हमें ऐसे में केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिए। जी, तमाम जानकारी देने के लिए कुणाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भविष्य पिपलिया अब हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से, हमारे संवाददाता। भविष्य, क्या कुछ जानकारी है, किस तरीके से आपके आसपास जहां पर आप हैं वहां पर किस तरीके से लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं अनलॉक 3 की गाइडलाइंस को लेकर? जी जी जी, केंद्र सरकार की गाइडलाइन को लेकर लोग काफी इस बार काफी छूटछाट दी गई है, तो लोग काफी राहत महसूस कर रहे हैं। जी। स्कूल कॉलेज को 31 अगस्त तक तो बंद रहेगी, लेकिन योगा सेंटर वो जिम वगैरह खोल रहे हैं, तो लोगों में काफी एक नया उत्साह है। और सिनेमा हॉल, पार्क वगैरह उसके लिए हालत के आधार पर खोला जाएगा, तो लोग इसके लिए भी काफी वो अवेयर है, वो तैयार है कि कंटेनमेंट जोन जो है कंटेनमेंट जोन, वहां पे छोड़कर बाकी सब जगह जो नाइट कर्फ्यू था वो हटा लिया गया। तो रोड जो आम जनता है वो अपनी थोड़ी छूटछाट मिलेगी और काफी सतर्कता से अपना दैनिक क्रिया कर पाएगी। जी भवेश, जिस तरीके से त्योहार भी नजदीक हैं और उससे पहले अनलॉक 3 की गाइडलाइंस जारी होना, और ऐसे में कई राहत, क्योंकि नाइट कर्फ्यू हटाना एक बहुत बड़ा फैसला सरकार ने लिया है। जो लोग दूर दराज आने जाने वाले हैं उनको कहीं ना कहीं अब आसानी होगी। जी हाँ, जो लोग काफी जगह पर ऐसा होता है कि रात को अगर कोई भी समस्या होती है या कोई इमरजेंसी होती है या कोई और सिचुएशन होती है, तो लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ता था। जी। तो जिसकी वजह से नाइट कर्फ्यू हट गया, तो काफी सुविधा का फायदा हो गया लोगों को। जी भवेश, जिस तरीके से अब जो योगा की जो संस्थान है उनको भी खोल दिया गया है और जिम को भी खोल दिया गया, तो ऐसे में किस तरीके का रुझान अब युवाओं का देखने को मिल रहा है? क्योंकि जिस तरीके से युवाओं की पिछले काफी दिनों से जब से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई थी तभी से जिम खोलने की मांग की जा रही थी। जी, तो जिम खोलने के लिए काफी समय से बात की जा रही थी, लेकिन इनके लिए काफी जो लोग थे वो भी चाहते थे कि जिम खुल जाए। वो स्वास्थ्य के लिए था, योगा के लिए योगा खुल जाए, योगा सेंटर खुल जाए, जिम वगैरह खुल जाए, तो लोग अपना जो शारीरिक क्रिया है क्रिया अपने जिम वगैरह में जाए और अपना स्वास्थ्य के लिए अपना काम कर सके। जी भविष्य, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से केंद्र सरकार ने अनलॉक 3 की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, तो इसमें कई छूट दे दी गई हैं। जिस तरीके से नाइट कर्फ्यू जो अभी तक लागू था, अब उसको हटा दिया जाएगा 1 अगस्त से, और इसके अलावा 5 अगस्त से योग संस्थान भी खोले जा सकेंगे, जिम भी खोले जा सकेंगे, जिसकी पिछले काफ़ी दिनों से मांग चल रही थी। जब से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई थी तभी से जो जिम करने वाले युवा थे या फिर जो जिम के संचालक थे उनकी तरफ से भी मांग की जा रही थी। और इसी तरीके से योग संस्थान भी अब खोल दिए गए हैं ताकि लोग एक्सरसाइज कर सकें और स्वस्थ रह सकें। लेकिन इसी के साथ साथ एक SOP भी जारी की जाएगी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसमें होगा जिस तरीके से उसका पालन किस तरीके से किया जाएगा, वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क किस तरीके से मतलब कोरोना से बचाव के जो भी नियम होंगे वो अब जारी किए जाएंगे जल्द ही। 5 अगस्त से पहले
उसके बारे में एसओपी जारी कर दी जाएगी केंद्र सरकार की तरफ से और उसी के आधार पर जिम खोले जा सकेंगे, योग संस्थान खोले जा सकेंगे। लेकिन अभी भी कुछ पाबंदियां लागू रहेंगी, जैसे कि मेट्रो नहीं चलाई गई है, सिनेमा घर नहीं खोले जाएंगे, स्कूल अभी नहीं खुलेंगे और इसी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी रहेगा। लेकिन जिस तरीके से राष्ट्रीय त्यौहार स्वतंत्रता दिवस को मनाया जाता है हमारे देश में, उसके लिए भी छूट दी गई है। उस त्यौहार को मनाया जा सकेगा, स्वतंत्रता दिवस समारोह में आप शामिल हो सकते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और मास्क लगाकर ही आप ऐसे किसी भी समारोह में शामिल हो सकते हैं। अभी मास्क लगाना जरूरी है क्योंकि किसी भी तरीके से अभी कोरोना से कोई राहत नहीं मिली। मुरारी सिंह हमारे विशेष संवाददाता मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुरारी जी, क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि जिस तरीके से आप अनलॉक 3 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दिए हैं, तो महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से क्या कुछ फैसले लिए जा रहे हैं अभी कोरोना में? किस तरीके से कोरोना के संकट से राहत देने के लिए क्या कुछ प्लानिंग है महाराष्ट्र सरकार की? देखिए, महाराष्ट्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस मामले में गंभीरता लेते हुए स्वास्थ्य मंत्री के साथ जो बड़े डॉक्टर थे उनके साथ में उन्होंने संपर्क किया है। साथ ही कानून व्यवस्था को भी ध्यान में रखने के लिए पुलिस के बड़े अधिकारियों के साथ में भी उन्होंने बैठक किया है। हालांकि जिस तरीके से लॉकडाउन खुलने की उम्मीद थी और काफी लोगों में आस थी कि 31 जुलाई के बाद जो है थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन जिस तरीके से लॉकडाउन अनलॉकडाउन 3 की जो गाइडलाइन आई है उसे लेकर के थोड़ी बहुत निराशा जरूर है, क्योंकि काफी ऐसे लोग हैं जो अपने रोजगार को लेकर के या ट्रेन नहीं चल रही है, ऑफिस दफ्तर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो ऐसे तमाम चीजों में जो समस्याएं वो अभी भी बनी हुई है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने जिस तरीके से पिछले 15-20 दिनों में स्थिति संभाली है, अगर और भी जिम्मेदारी के साथ लड़ते हैं तो सामान्य होने में जो है कि स्थिति सामान्य हो सकती है। जी मुरारी, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके की अभी व्यवस्था लागू है मुंबई में खासतौर पर, क्योंकि वहां पर लगातार काफी समय से बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित पाए जा रहे थे और अब वहां पर क्या कुछ स्थिति है? देखिए, अगर स्थिति की बात करें तो मुंबई का सबसे बड़ा जो प्रभावित इलाका था वो धारावी, जो एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी थी, तो वहाँ एक बड़ी राहत जो है कि महाराष्ट्र सरकार को वहाँ मिली है, क्योंकि वहाँ कोरोना के पेशेंट जो है इक्का दुक्का ही सप्ताह में मिल रहे हैं। दूसरा, उत्तर मुंबई का जो इलाका था वो सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा था। यहाँ पर आंकड़ा 1100 तक पहुंच रहा था, लेकिन अभी जो हालात सप्ताह भर से है कि 900 से 800 तक आंकड़े पहुंच रहे हैं, तो कहीं न कहीं यहाँ भी स्थिति सामान्य हो रही है। महाराष्ट्र सरकार हर संभव प्रयत्न कर रही है, यहाँ लोगों को भी सूझबूझ दिखाने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है उसे रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइज, ऐसे तमाम गाइडलाइन का पालन करना होगा। जी मुरारी जी, जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से अब इजाजत दे दी गई है जिम खोलने की और योग संस्थानों को खोलने की, और साथ ही साथ रात में जो कर्फ्यू लगाया जा रहा था उसको भी हटाने की अब इजाजत मिल गई है, उसको भी हटा दिया गया है, तो ऐसे में आम लोगों को ये कितनी बड़ी राहत मिली है? क्योंकि लगातार कई बड़े त्योहार हैं, बकरीद है, रक्षाबंधन है और उसके बाद स्वतंत्रता दिवस भी है। देखिए, गाइडलाइन की बात करें तो जिस तरीके से निर्देश जारी किया गया है, 15 अगस्त के दिन जो है सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइज का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, साफ तौर पर गाइडलाइन में कहा गया है। वही महाराष्ट्र सरकार की बात करें तो कल हो सकता है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हमेशा की तरह अपने फेसबुक लाइव पेज पर आए और महाराष्ट्र की जनता से अपील करें। सूत्र बता रहे हैं कि संवेदनशील इलाकों में जो कंटेनमेंट जोन है वहां पर 31 जुलाई तक जो है कि लॉकडाउन रहेगा। जिन इलाकों में राहत मिल चुकी है वहां पर कुछ व्यवसाय खोले जाएंगे। हालांकि जिम को लेकर, व्यायामशाला को लेकर जो गाइडलाइन आई है उसमें थोड़ी राहत जरूर मिली है, क्योंकि काफी ऐसे पॉश इलाके थे जहां पर लोग घरों में बैठकर इस लॉकडाउन में बोर हो रहे थे, तो एक राहत उनको वहां से जरूर मिली है। जी, तो ऐसे में किस तरीके से लोग अपना बचाव कर पाएंगे कोरोना से? क्योंकि जिस तरीके से जिम में एक ही सामान को सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब आम लोगों की भी जिम्मेदारी बढ़ गई है कि अगर वो एक्सरसाइज करने के लिए जिम में जाते हैं तो वो अपना बचाव खुद करेंगे। देखिए, इसके लिए महाराष्ट्र सरकार को भी गाइडलाइन जारी करनी होगी, इस पर नजर रखनी होगी, और खास करके जो व्यायामशाला चलाते हैं, जिम चलाते हैं, उनको भी सावधानी बरतनी होगी। डेली सैनिटाइज कराना होगा, आने जाने वाले लोगों का टेम्परेचर चेक करना होगा, और जो गाइडलाइन जारी करेगी महाराष्ट्र सरकार, बृहन मुंबई महानगर पालिका
जो एक बड़े रोल में, एक बड़े किरदार में इस कोरोना वायरस में थी, वो भी एक गाइडलाइन अपनी जारी करती है। तो देखना होगा कल क्या कुछ नई गाइडलाइन होती है। हालांकि लोगों को सतर्क और सुरक्षित रहने की अभी भी जरूरत है, क्योंकि स्थिति महाराष्ट्र में अभी भी बिगड़ती जा रही है। जी, इसके अलावा अगर पूरी मुंबई की बात करें, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि धारावी में अब कहीं ना कहीं सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो पूरी मुंबई की अभी क्या कुछ स्थिति निकल करके सामने आ रही है कोरोना को लेकर के? देखिए, कोरोना को लेकर के अगर मुंबई की बात करें तो यहाँ पर जिस तरीके से स्थिति पिछले सप्ताह में थी, उससे जरूर थोड़ी सी राहत मिली है। हालांकि मुंबई के उत्तर मुंबई की बात करें तो बोरीवली का जो मार्केट है और मलाड मारवे रोड का जो मच्छी मार्केट है, ये दो जगहों पर प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये दोनों इलाके ऐसे हैं जहाँ पर कई ऐसे गली मोहल्ले कंटेनमेंट जोन है, कई ऐसे पॉजिटिव केस आज भी वहां से मिले हैं। तो वहां पर थोड़ी सी लोगों को भी और प्रशासन को भी सतर्क रहने की जरूरत है। अगर न्यू मुंबई की बात करें, थाने की बात करें, तो थाने का वागले स्टेट काफी बड़ा इलाका है। वहां पर जो है संक्रमण काफी बढ़ा हुआ है। कई ऐसे मार्केट बाजार है पूरी तरह से सील किए हुए हैं, तो वहां भी स्थिति अभी जो है खराब है। वहां भी लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। अगर पालघर की बात करें तो पालघर, विरार, वसई, नाला सोपारा, इन इलाकों में अब स्थिति सामान्य हो रही है, क्योंकि जितने केस पॉजिटिव मिल रहे हैं उससे दुगने लोग जो है ठीक होकर के घर जा रहे हैं। तो इन इलाकों में भी अभी भी संक्रमण है, लेकिन राहत कहीं ना कहीं वहां से रिकवरी रेट से मिल रही है। जी, तमाम जानकारी देने के लिए मुरारी सिंह बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो केंद्र सरकार ने अनलॉक 3 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं और अब युवाओं में कहीं ना कहीं खासतौर पर उत्साह देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से जिम खोलने की इजाज़त दे दी गई है, लेकिन एसओपी अभी तक जारी नहीं की गई है। एसओपी कुछ ही दिनों में जारी कर दी जाएगी। 5 तारीख से जिम और योग संस्थान खोलने की इजाज़त दी गई है। तो ऐसे में एक विशेष तौर पर सतर्क रहना होगा आम लोगों को, जो जिम जाएंगे, जिम में जाकर के जिम के सामान का इस्तेमाल करेंगे, उनको ध्यान देना होगा किस तरीके से उनको इस्तेमाल करना है, किस तरीके से जिम लगाना है और किस तरीके से अपना बचाव कोरोना से करना है। ये एक बड़ी जिम्मेदारी अब कहीं ना कहीं युवाओं के कंधों पर भी आ गई है, जो एक्सरसाइज करने के लिए जिम जाएंगे। और इसके अलावा योग संस्थान में भी सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरीके से पालन किया जाना है, हालांकि इसके बारे में एसओपी जारी की जाएगी और दिशा निर्देश केंद्र सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। लेकिन अगर जरा सी भी लापरवाही कहीं होती है तो बड़ी संख्या में कोरोना का संक्रमण फैल सकता है। ये एक रिस्क रहेगा। जिस तरीके से अब जिम को खोलने की इजाज़त दे दी गई है और ऐसे में अब केंद्र सरकार की तरफ से रात में जो कर्फ्यू लगाया गया था पूरे भारत में, उसको भी हटा दिया गया है और अब कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई कर्फ्यू केंद्र सरकार की तरफ से नहीं है। किसी भी तरीके की जो पाबंदियां थी वो लगभग सभी पाबंदियां हटा दी गई हैं। अब कुछ पाबंदियां शेष रही हैं, जैसे कि स्कूल कॉलेज अभी नहीं खुलेंगे, मेट्रो नहीं चलाई गई है, अभी सिनेमा घर भी नहीं खोलने की इजाज़त दी गई है। तो ऐसे में अभी भी कुछ पाबंदियां जो हैं वो लगी हैं, लेकिन अधिकतम राहत जो है वो सरकार की तरफ से दी जा चुकी है और ऐसे में अब जो नाइट कर्फ्यू था वो भी हटा दिया गया है और योग संस्थान खोलने की इजाज़त दे दी गई है। इसके अलावा जिम खोलने की भी इजाज़त दे दी गई है और जो त्यौहार हैं उनसे पहले कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत सरकार की तरफ से दी गई है। इसके अलावा स्वतंत्रता दिवस के लिए भी गाइडलाइन जारी की गई हैं। उसमें कहा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और जितने भी स्वास्थ्य के जो प्रोटोकॉल जारी किए गए हैं केंद्र सरकार की तरफ से, उनका पालन करते हुए स्वतंत्रता दिवस समारोह के किसी भी कार्यक्रम में शामिल हुआ जा सकता है। लेकिन प्रोटेक्शन अपनी खुद की रखनी होगी। खुद की सुरक्षा के लिए आपको मास्क पहनना ज़रूरी है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब जो जिम्मेदारियां हैं वो पूरी तरह से आम लोगों के कंधों पर आ गई हैं और खुद अपना बचाव अब करना ज़रूरी हो गया है। तो जिस तरीके से लगातार पिछले काफ़ी दिनों से, जब से अनलॉक की प्रक्रिया जो है वो शुरू हुई थी, तब से ही युवाओं की, जिम करने वालों की मांग थी कि जिम को खोला जाए। तो अब उनके लिए ये बड़ी खबर, राहत की खबर सामने आई है। 5 अगस्त से अब आप लोग जिम जा सकेंगे, लेकिन एक एसओपी जारी की जानी है। अभी उसके लिए दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे, किस तरीके से वहाँ पर आपको पालन करना होगा कुछ नियमों का, ताकि आप कोरोना से बच सकें। और ख़ुद भी अब जिम्मेदारी उन युवाओं की, उन लोगों की बन गई है, ख़ासतौर पर जिम संचालकों की और जिम जाने वाले लोगों की ये जिम्मेदारी बन गई है कि वहाँ पर किसी भी प्रकार से कोरोना का संक्रमण ना फैले। और इसके लिए तमाम
सुरक्षा के इंतजाम किए जाएं वहां पर। अब केंद्र सरकार ने अनलॉक 3 के लिए गाइडलाइन जारी की है। विनीत कपूर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत जी, क्या कुछ जानकारी है किस तरीके से अनलॉक 3 की जो गाइडलाइन जारी की गई हैं उनका पालन किया जाएगा पंजाब और हरियाणा में? देखिए, सीधे तौर पर अनलॉकडाउन 3 की बात करें तो उसकी नई गाइडलाइंस जो हैं वो जारी हो चुकी हैं। नई गाइडलाइंस के अंतर्गत कुछ और राहत जो है वो मिलती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से 5 तारीख से योगशालाओं की बात करें या फिर जिम की बात करें, खुलते हुए नजर आएंगे। एक और राहत लोगों को यहाँ पर अनलॉकडाउन 3 में मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा भी जिस तरह से रात्रि के समय व्यक्तियों के बाहर निकलने पर जो पाबंदी थी उसमें भी इम्प्लीमेंट किया गया है, उसको भी अमेंड कर दिया गया है। और भी कई बड़े फैसले इस अनलॉकडाउन 3 की गाइडेंस के अंतर्गत लिए गए हैं। साथ साथ अगर हम स्कूलों की बात करें तो फिलहाल जो स्कूल है 31 अगस्त तक सभी स्कूल और कॉलेज जो हैं वो बंद रहेंगे। लेकिन हाँ, जिन योगशालाएं जो हैं वो खुलेंगी। इसके अलावा मेट्रो, सिनेमा घर, स्विमिंग पूल की बात करें तो वो भी अभी नहीं खुलेंगे। तो यानी सीधे तौर पर सभी धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक या मनोरंजन से जुड़े जो आयोजन हैं उन पर रोक फिलहाल जारी रहेगी। पब बार पर भी पाबंदी जो है वो जारी रहेगी। लेकिन हाँ, जिम जो है वो खोले जा सकते हैं। इस तरह का जो नई गाइडलाइंस आई है इसके अंदर इस तरह की बात कही गई है, लेकिन वो भी 5 अगस्त के बाद से। जी, तमाम जानकारी देने के लिए विनीत आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से लगातार जो मांग की जा रही थी युवाओं की तरफ से, उनको कहीं ना कहीं बड़ी राहत मिली है और आम लोगों को भी जिस तरीके से अब त्योहार नजदीक हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की तरफ से बड़ी राहत दी गई है। रात्रि कर्फ्यू को भी अब हटा दिया गया है। तो गाइडलाइन अनलॉक 3 के लिए केंद्र सरकार की तरफ से जारी कर दी गई है और अब आप कहीं भी रात में भी आ जा सकेंगे। अगर कोई मजबूरी होती है या फिर कहीं आपको लंबा सफर करना है तो आप आसानी से आ जा सकेंगे बिना किसी रोक टोक के। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ।